हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। श्री 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 कृष्णाष्टकम् भजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बश्वनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं जशोदया शमोदया सगोपयाशनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमूर्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं जशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदाशलालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरादिशन्तिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुशायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पगायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धबह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगन्ननं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यथा तथा यथा तथा तदैव कृष्णशतकथां मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकं द्वयं जगत्यधीत्य पुमान् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे शुभक्तिमान् भवे भवे शुभक्तिमान्।
इति श्री श्रीमदादि शंकराचार्य कृत श्रीकृष्णाष्टकं संपूर्णः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगनरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णन् पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। समस्त को स्वागत सादर दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीतार आलोचना क्रम आज आम आलोचना करवा श्रीमद् भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग 27 और 28तम श्लोकटी एभली भाव हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणोपनौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ जतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोध जह सदा मुक्त एव सः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Shooting out all external sense objects, keeping the eye, the vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from all desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. तो यार ओडिया अनुवाद रे कह जाउछि समस्त बाह्य इंद्रिय भोग विषय वस्तु को त्याग करी चक्षु बा दृष्टि को दुई भ्रूलता मध्य स्थिर करी नासा मध्य प्राण और अपान वायु को रुद्ध करी अर्थात जोगी मन बुद्धि और इंद्रिय गुड़ी को एपरि भाव संयम करी काम क्रोध और भयर मुक्त होती। जे सर्वदा यही अवस्था थांती से वास्तव में मुक्त अटंती। तो हरे कृष्ण। बेले बेले आम मन रे प्रश्न उठे जे ई संसार रे समस्ते बद्ध जीव समस्ते समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନର୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ରୂପମାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା
भक्त मानकर लीला माने भक्त माने भगवानकर महिमा भगवानकर लीला भगवानकर गुण इत्यादि गान करिवारे सतमुख हे उठंती भगवान तदनुरूप भावरे तांकर भक्त को माने सेमानकर चालीचलन केमती सेमानकर आचार व्यवहार केमती सेमानकर इतिवृत्ति केमती भगवान मध्य ताकू वर्णना करिवा पई शतमुख हे उठंती जोटा कि आमे श्रीमद् भगवत गीता रे देखुचे अर्जुनक सम्मुख रे भगवान भक्त मानकर लक्षण वर्णना करुछंती जे जो माने मतपरायण चित्तरे अछंती जो माने मो निकटरे निजको समर्पित करिसंती जो माने मोर भक्त जो माने कृष्ण चेतनशील जो माने समस्ते कण ना आत्मानुभूति लाभ करिसंती सेई शुद्ध जीव मानकर सेई मुक्त जीव मानकर जो माने बद्ध नुहंती जो माने बंधन युक्त नुहंती से मुक्त जीव मानकर कौन लक्षण तो एठी भगवान कहउचंती स्पर्शन कृत्वा बहि बाह्यंश बाह्य इंद्रिय स्पर्श गुड़िक इंद्रिय स्पर्श कहले इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़िक बाह्य इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़िक बाह्य रे जो व्यक्ति परित्याग कर दी थाए कौन सी प्रकार इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु को से बेसी गुरुत्व दे न थाए बाह्यरु बा बाहरु मिलुथिबा समस्त प्रकार इंद्रिय भोग वस्तु गुड़िक बा विषय गुड़िक ठारू जे विषय गुड़िक जे संपूर्ण भाव परित्याग कर दी थाए बाहर ही छाड़ दी थाए स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यंश चक्षु चैवांतरे भ्रुव कौन करथाए तापरे तार चक्षु को अधर निमिलित करिकी दुई भ्रुलता मध्य स्थिर करिथाए समस्त प्रकार इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़िक ठारू मन एवं चित्त को फेरई आनी मनुष्य कौन करिथाए ना अर्ध निमिलित चक्षुरे निजर दुई भ्रुलता मध्य निजर दृष्टि को निक्षेप करिथाए एवं स्थिर करिथाए तापर कौन करथाए प्राण अपान समकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणी नासार अभ्यंतर रे बा नासिका रंध्र देकी गतिशील होतिया प्राणवायु एवं अपान वायु से कौन करथाए समकृत्वा समान करिथांती भक्त मान विषय रे कहा जाउची जे मनुष्यर जो नासिका रंध्र देकी दुई प्रकार वायु सबले चलाचल करिथांती कौन प्राणवायु आमे जो वायु को परित्याग करूचे नासिक रंध्र देकी जहाको छाड़ुचे ताकू बा निश्वास निश्वास को कहा जाए कौन ना प्राणवायु बोली कहा जाए एवं जो वायु को आमे ग्रहण करूचे ताकू अपान वायु बोली कहा जाए जहाको आमे प्रश्वास बोली कहूचे तो नासिका रंध्र देकी जो प्राणवायु एवं अपान वायु सदैव गतिशील हुंती सेई प्राणवायु को कौन करथाए से स्थिर करिया पई चेष्टा करे समकृत्वा प्राणवायुर गतिटा स्थिर नुह बारे प्राणवायु एवं अपान वायुर गतिटा स्थिर नुहंती कौन ना प्राणवायुर वेगटा द्रुत प्राणवायु आम जो निश्वास परित्याग कर जोर छाड़ुचे तो प्राणवायुर जो वेगटा से द्रुत एवं अपान वायुर वेगटा हूँ धीर अपान वायु धीरे जीव तो सेठी कौन कह जाउची ना जोगी बा जने साधक स्थिर चित्त को आसीबा पई हेले भगवान का निकट रे निजर कौन करिया पई संपर्क स्थापन करिया पई हेले ताकू उभय प्राणवायु एवं अपान वायु को स्थिर करिया पई पड़िबो जो श्वास आमे क्रिया करूचे से श्वास क्रिया को स्थिर करिया पई पड़िबो एठी अष्टांग योग विषय रे भगवान कहउचंती श्रीमद् भगवत गीतार जो षष्ठ अध्याय जहाँ को आम परमवर्ती मुहूर्त आलोचना करवा तो 27-28 योग 27-28 श्लोक को आम पहुंची गलानी आ 29 श्लोक पर जो माने जो अध्याय टाक वर्तमान में आम आलोचना करुचे से अध्याय संपन्न होपर आम षष्ठ अध्याय ध्यान योग विषय देखा जो ध्यान योग विषय आम आलोचना करवा से समय कौन ना विशेष भाव में आम अष्टांग योग को सेठी श्रवण करवा जो अष्टांग योग कौन ना 8 गोटी प्रकार योग अच्छा जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि जो 8 प्रकार योग अच्छा स्वतंत्र भाव में विशेष भाव में सेठी आलोचना करा जिवो तो आजिकार ए श्लोकटी रे केवल गोटे कौन ना सीमित तार
प्राक पूर्वाभास दिया जाउची एवं कहा जाउची जे भक्त माने शुद्ध जीव माने के भली भाबरे मुक्त जीव माने के भली भाबरे से इंद्रिय माननकु शांत करि पारंती इंद्रिय मानकर स्पर्श जोगु इंद्रिय मानकर आवेग जोगु जो विभिन्न प्रकार काम क्रोध भय इत्यादि सब मनरे सृष्टि हुए ताको से माने केमती संयत करन तार गोटे मार्ग एठी कहउचंती जेतेबेले व्यक्ति बाह्य पदार्थर माने थिबा समस्त प्रकार इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुडी को समस्त बाह्य इंद्रिय पदार्थ इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुडी को पदार्थ गुडी को जे बाह्य रे कोन कर देछि परित्याग कर देछि चक्षु को अधनियमित करिकी दुई भूर्लता मध्य स्थिर करंती एवं कौन कर नासिका रंध्र देकी गतिशील होतिया प्राणवायु एवं अपान वायु को समान करिया पई चेष्टा करथांती तापर कोन जतेन्द्रिय मनोबुद्धि जीए जत इंद्रिय मनोबुद्धि जीए बा जे मुनि बा जे साधक कौन करि थाए मन इंद्रिय मन आ बुद्धि ए तीनिटा जाकू कौन करि थाए मोक्ष परायण करि थाए मोक्ष परायण कहले आमे गतकाली ही आलोचना करथिला आमे मोक्ष निर्वाण रे विश्वास करूना किंतु अनेक जगह रे मोक्ष निर्वाण रो अर्थ एठी कहा जाउची जे आमे मोक्ष आ निर्वाण रे विश्वास करूना है काहे की ना भक्तर प्रति मुहूर्त ही मोक्ष प्रति मुहूर्त ही निर्वाण भक्तर प्रति मुहूर्त ही सन्यास प्रत्येकटी कर्म ही सन्यास जेतेबेले मनुष्य बा कृष्ण चेतनशील प्राणी बा भक्त भगवान का निकट रे निजर बुद्धि को निजर चित्त को निजर सर्वस्व को समर्पित करी कार्य करुची सेतेबेले तार प्रत्येकटी कार्य समाधि तुल्य सन्यास तुल्य प्रत्येकटी कार्य मोक्ष तुल्य निर्वाण तुल्य सेथिपाई सबुदिनर रोगी रोग उपरे बेसी गुरुत्व दिए ना ठीक से भाव में जी सबुदिनर साधक सबुदिन निर्वाण को अंगे निभाउचंती तांको पई निर्वाणटा एक तत्व तो एठी कौन कह जाउची मोक्ष परायण मोक्ष कहले ईश्वर परायण बा जो सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा परमेश्वर अछंती आदि पुरुष से गोविंदंकर परायण तांकर ऊपर निर्भरशील है कि जे रही थाए जे गोविंदंक ऊपर कृष्णंक ऊपर जे संपूर्ण भाव में निर्भरशील है कि रही थाए से व्यक्ति कौन करे ना इंद्रिय मन बुद्धि आदि को कौन करे तार समस्त इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान को ठारे आश्रय कर दे थाए भगवान को ठारे समर्पित कर दे तापर कौन विगतेच्छा भय क्रोध विगतेच्छा भय क्रोध इच्छा भय आ क्रोध तीन प्रकार अनर्थ ई श्लोक रे कहा जाउची जे मनुष्य माने काहे के अनर्थर वशवर्ती हुंती ना तांकर जो अनियंत्रित इच्छा मनुष्यर इच्छाटा माने असीम कहा जाए इच्छाटा को कौन कहती हॉर्सेस संगे विशेष आर लाइक हॉर्सेस मनुष्यर इच्छा ऊपर जदि नियंत्रण न रहिबो ताहले कौन हबो ना घोड़ा बेकर जदि लगाम न रहिबो ताहले घोड़ा कौन करिवो आपन को नेकी घाई रे भी पके देई पारिबो आपन को मृत्यु मुखर भी पके देई पारिबो जेमती घोड़ा उपरे लगाम रहिबा द्वारा घोड़ा हमको गंतव्य स्थल रे पहुंचौची मृत्यु द्वार देश रे नुहे बा विनाशर द्वार देश रे नुहे सेमती इच्छा ऊपर गोटे नियंत्रण रहिबा दरकार तो इच्छाटा ऊपर जदि असीम इच्छा हे गला इच्छा इच्छा जदि ए भौतिक संसार रे कोनोसी कामना कोनोसी जिंस को पाइबार इच्छा जदि बहुत परिमाण रे बढ़ी जाउची तेबे कोन हबो ना से व्यक्ति कोन हे परिबनी ना मुक्त हे परिबो से सब बेले बंधन माने इच्छाटा ही गोटे बंधन इच्छार बंधन रे सदैव से बांधे कि थिबो तापर कोन कह जाउची ना विगत भय भय जो कहती जो डर गया माने कौन गोटे कहती डर गया मर गया नुह आ गोटे कौन कहती जे डरी जाइथिबा लोक कौन बा अनर्थ न करे डरी जाइथिबा लोक माने कौन बा माने से मरता क्या नहीं करता एमती कहते मरता क्या नहीं करता जे माने भय करुथाए मृत्युर भय विनाशर भय अधपतनर भय मानहान्य भय एमती भय जे ग्रस्त होता है जो व्यक्ति सी कौन ना मुक्त हो पार ना सी भय एक प्रकार बंधन तापर कौन क्रोध क्रोध है सबुठ बड़ बंधन
एवं क्रोधर मुक्त हवा मध्य निहाती आवश्यक। सेथिପାଇଁ कहउचंती जिए इच्छा भय आउ क्रोध रूपक जो बंधन ସେଥିରୁ ଯିଏ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଯିଏ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ଯହ ସଦା ମୁକ୍ତ ଏବ ସ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ସଦା ମୁକ୍ତ ଚିର ମୁକ୍ତ ଜୀବ ସେମାନେ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କଣ କରିଥାଏ ନା ସଂସାରରେ ବା ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ସବୁ ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ, ସୁନ୍ଦର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଘର, ସୁନ୍ଦର ଆସବାବ ପତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ କଣ କରିଥାଏ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ଏଇଗୁଡିକୁ ଯିଏ ନିଜ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ବା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରିକି ଏ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଖୋଲା ଚକ୍ଷୁରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିବେ ତେବେ କଣ ହବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିବେ ତେବେ ନିଦ୍ରାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆଉ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରିବା ସମୟରେ ଆଖିର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସେଟା ସବୁବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଖିଟା ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ହବା ଦରକାର, ବାଧା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କଣ ହବା ଦରକାର ନୁହଁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅନୁଚିତ ବା ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା ଅନୁଚିତ। କଣ କରିବ ନା ସେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହବାର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଆ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଖିଟାକୁ ଆମର ଅଧା ଖୋଲିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଗୂଢ ରହସ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଅଛି ତାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ମନେକର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସବୁରେ ବେଶୀ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବାନି। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାନି, ତାର ଅର୍ଥ ଏଗୁଡିକୁ ପୁରା ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବାନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଖିବା, ଦୃଷ୍ଟିଟା ସେତିକି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ନିଦ୍ରାରେ ପଡିବାନି ବା ବେଶୀ କଣ ନା ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆକର୍ଷିତ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଯାହା ବି ଅଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବି ବିମୁଖ ହେଇଯିବାନି, ମାନେ ସବୁକୁ ଛାଡି ଛୁଡିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ବସିବାନି ଏକା ହେଇକି, ସେଟା ବି କରିବାନି। ଏବଂ କଣ କରିବାନି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ପୁରା ବି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାଟା କଣ ନା ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ତାକୁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେମିତି ଅତି ଆହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ଥ ହବ, ଆହାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଅଧିକା ପାଣି ପିଇଲେ ମରିବେ, ପାଣି କମ ପିଇଲେ ମରିବେ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ଜମାରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର କ୍ଷତି ହବ, ମରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ତାକୁ ସେତିକି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରିକି ଆମେ ରଖୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଆମେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛେ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ କଣ କରିବ ଚକ୍ଷୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଆଖିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରିକି ରଖିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
आसक्त है संपूर्ण से मज्जिकी रहिब नाही एवं कौन करबा दरकार से ना नियंत्रित माध्यम रे सेगुडी को कृष्णଙ୍କର सेवारे लगेଇବା दरकार जहाँ भोग्य वस्तु अछंती पत्नी अछंती पुत्र अछंती शरीर अछि ज्ञान अछि बुद्धि अछि बयस अछि जहाँ हम पाखरे अछि कृष्णଙ୍କ सेवारे ताकू लगेଇବା ताकू कृष्ण केंद्रिक करदबा एइटा करदेले कौन हबो ना एइटा करिबा द्वारा ही ना हमर ए जो समता स्थिति को आसी परिबा एवं समता स्थिति रे आ गोटे कथा कह जायछि नासिका रंध्र रे जो प्राणवायु कौन कहउछन्ती बहिष्कृत होउछन्ती आ अपान वायु जाउछन्ती एगुड़िक मध्य प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था रे प्राणवायु क्षिप्र आ अपान वायु कौन धीर किंतु नियंत्रित प्रक्रिया रे साधु जो लोक कौन करिथाय जोगी कौन करिथाय ना वामनासिका रे प्रथमे अपान वायु को ग्रहण करे ताको हृदय मध्य रे धारण करे तापर दक्षिण नासिका रे पुणी ताको बहिष्कृत करे प्राणवायु को पुणी तापरे दक्षिण नासिका रे अपान वायु को ग्रहण करे हृदय मध्य रे धारण करे तापरे पुणी कौन करिथाय ना वामनासिका रे प्राणवायु को बहिष्कृत करथाय समान समय व्यवधान रे नियंत्रित प्रक्रिया जितेबाला ए प्रक्रिया करा जाए सेतेबाला क्रमशः शरीर शांत हो जाए चित्त एकाग्र हो उठे एवं सेतेबाला ही भगवान निकट रे भगवान सहित गोटे मनुष्यर संबंध सठिक भाव में स्थापित हो पारे तो एठी से नियंत्रित कथा को कहा जाउची एवं से योगी मान विषय कहा जाउची जो माने कि ए भली नियंत्रण करि पारिचंती से माने समस्त होचंती मुक्त जीव समस्त कौनसी प्रकार जो इच्छा अच्छी काम अच्छी भय अच्छी बा कामना बा इच्छा अच्छी तापरे क्रोध बा भय अच्छी ए प्रकार समस्त अनर्थु से माने मुक्त होइथिबारु से माने ही वास्तव रे मुक्त जीव एवं सदैव मुक्तिर मुक्ति र लक्ष्य रे से माने थांती एवं मुक्तिर अन्य नाम होचंती परमात्मा बा भगवान श्री कृष्ण तो एई श्लोकर तात्पर्य क्रम रे बा अर्थ क्रम रे आमे एतिकी ही आलोचना करि परिबा जोग देथिबारु देवाशीष प्रभु उपेंद्र प्रभु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समवेद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।